नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज अनंत वक्ता सरोकार में बात होगी मथुरा से। बात करेंगे डॉक्टर अशोक तिवारी जी से, जो कि बड़ी मेहनत से एक समाज को बचाने के लिए अपने राष्ट्रवाद, अपने हिंदुत्व और अपने सनातनी व्यवस्था को बचाने के लिए उनसे लड़ाई लड़ते हुए सल्तनत ऑफ ओमान विदेशों में 21 दिन की जेल तक की यात्रा करके लौटे हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनकी ये यात्रा क्यों हुई, किस चीज़ के लिए हुई, सही मायने में क्या है। ऐसे ही लोग हीरो हैं। पूरी वीडियो देखिए। तिवारी जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये मामला क्या रहा जिससे इस तरीके की ज्यादतियाँ आपके साथ देश के बाहर देश के लोगों ने किया। हाँ, सबसे पहले मेरा और मेरी पत्नी का चयन हुआ हिंदी टीचर के लिए। मैं इंडियन स्कूल निजवा सल्तनत ऑफ ओमान में हिंदी टीचर बनके हम दोनों लोग गए। दिल्ली की एक प्रिंसिपल वहाँ थी, जब तक वो रही बहुत ही अच्छा रहा। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ़ में CBSE का बेस्ट रिजल्ट दिया। मैंने वहाँ 243 पेड़ों का बगीचा भी लगवाया। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन इसके बाद केरल के कुछ लोगों ने मिल करके उन प्रिंसिपल को हटवा दिया और एक वहाँ लैब अटेंडेंट थे, उनको लाके प्रिंसिपल बनाया, जिनका नाम था जॉन डोमिनिक जॉर्ज, जो प्रिंसिपल कम फादर ज़्यादा था। और जब पालघर में संतों को पीट कर मार डाला गया तो उन्होंने मुझे वही उदाहरण देकर कहा कि आप ईसाई बन जाइए, भारत लौट कर जाओगे तो आपको भी मार डाला जाएगा। मेरे मना करने पर उन्होंने इतना अत्याचार किए, अमानवीय अत्याचार। सुबह इंक्वायरी, शाम को इंक्वायरी, लेटर देना। उसके बाद मुझे नौकरी से समय से पहले ही उन्होंने हटवा दिया। और मैंने सभी को प्रयास किया, अम्बेसडर साहब से मिलने की 2 बार कोशिश किया, बात किया, उन्होंने भी मना कर दिया। मेरा कोई दबाव कोई इन पर नहीं है, मैं केवल रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नहीं मानते हैं। और इसके बाद जब मैं इनसे निकालने के बाद मैंने कहा ठीक है साहब, आपने नौकरी से हमें निकाल दिया, जबकि पेरेंट्स चाहते हैं कि एक क्वालिफाइड टीचर यहाँ होना चाहिए हिंदी का, लेकिन अब हमें NOC दे दीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिससे मैं अपने देश चला जाऊँ। तो इन्होंने हमारे ऊपर डिफेमिंग का केस लगाकर मुझे बंद करवा दिया। और वहाँ के काजी ने हमें अपना केस खुद लड़ने की अनुमति दिया और मैं 21 दिन कर बाइज्जत बरी होकर इंडिया आ गया। लेकिन उसके बाद भी हमारी पत्नी को इन लोगों ने प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर आज तक वहीं रखा हुआ है। और हमारा घर टूट गया है। हमारी पत्नी हमसे बात नहीं करती हैं, उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया है। उनके कारण से हमारे बच्चों ने और कुछ अन्य लोगों ने भी थोड़ा हमसे दुराव कर लिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप कोई बदलाव के लिए आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियों का मुकाबला करना आपका धर्म बन जाता है। मैंने लड़ाई लड़ी है और ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ूंगा। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि क्रिश्चियनिटी के आगे झुकना नहीं है, ये मीठा जहर है। ये धीरे धीरे बिना नाम बदले हुए ईसाई बनाकर और हमारे पूरे सिस्टम को पंगु बना रहे हैं। हमें इनके खिलाफ खड़ा होना है, डट के लड़ना है। तिवारी जी, एक बड़ा सवाल आता है कि इस लड़ाई को, इस व्यवस्था को जो आपने लड़ाई लड़ी, जो कुछ आपने झेला, इसे क्यों व्यक्तिगत न समझा जाए। ये व्यक्तिगत ना हो कि क्यों एक संपूर्ण मानवता और राष्ट्रवाद या देश की सनातनी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए क्रिश्चियन हैं। हालांकि देश में, देश के बाहर कहीं भी देखा जाए, कभी भी देखा जाए तो ऐसी बातें सामने आती हैं कि लगातार वो लोग क्या करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ और सारी संप्रदायों के खिलाफ, धर्मों के खिलाफ वो रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये भी तो माना जा सकता है कि आपका व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत क्यों नहीं हो कि समाज के लिए है पूरी तरह से। इसमें कौन कौन से लोग, क्या एक वही पर्टिकुलर टीचर या सारा स्टाफ या सारी कम्युनिटी या क्रिश्चियन लोग, सारे लोग कैसे शामिल हो गए आपके साथ में। आपका आरोप रहा है कि एम्बेसडर तक उनसे मिल गए, एम्बेसडर तक भी जाते हैं, सारी आते हैं, उसका जिक्र बताइए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं अपना प्रमोशन मांगता, अपने बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था मांगता। मैंने हिंदी के लिए, जिसको वहाँ दबा के रखा जाता था,
हिंदी विषय का रिजल्ट किसी भी तरह मलयालम और फ्रेंच से ऊपर न जाए। और जब मैंने गल्फ़ का टॉप रिजल्ट दिया तो सब मेरे पीछे पड़ गए। और वहाँ जो मैं बताऊँ, इंडियन स्कूल्स में 90% बड़े पोस्ट पर केरल के ईसाई ही हैं। और यहाँ तक भी होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन होता है, जो फर्स्ट सेकंड रैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको वोट मिलता है, इंडियन स्कूल मस्कट के पेरेंट्स जिनको चुनते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। थर्ड फोर वाले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं। उनका अपना मोनोपोली अलग रहता है। दूसरी बात है कि उन्होंने जब हिंदी और हिंदुत्व के खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू किया, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को क्लासरूम में गालियां बच्चों के सामने देना शुरू किया, तब मुझे लगने लगा कि हमें इनका एक सकारात्मक विरोध करना चाहिए। हमने उनको समझाया कि देखिए, बच्चे हैं, बहुत कोमल स्वभाव के हैं, इनके मन में अपने देश के प्रमुख लोगों के खिलाफ कुछ इनके सामने मत बोला जाए। और इसके बाद वो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। दिखावा करने के लिए इंक्वायरी भी किया, पेरेंट्स आए, उन्होंने मेरे वहाँ रहने की मांग की कि एक क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए, क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट में पूरे गल्फ़ में कुछ गिने चुने लोग ही पीएचडी हैं, बाकी वहाँ पर नहीं हैं। और उसके बाद जिस तरह से मेरी मिसेस को उन्होंने नौकरी के नाम पर बहलाया फुसलाया और उन्हें वहाँ रखा, इससे ये साफ साबित हो गया कि वे केवल मेरे से ही अंत नहीं कर रहे हैं। मुझे निकाल दिया, मुझे जेल करा दिया, मैं भारत आ गया, लेकिन मेरी मिसेज को उन्होंने बहला फुसला लिया। हो सकता है शायद वो 2 करोड़ रुपए लेकर ईसाई भी बन गई हो सकता है कल मेरे बच्चों को भी बना ले। तो एक तरह से केवल अशोक तिवारी की बात नहीं है, आपके समाज के चुनिंदा लोग, एक हिंदी टीचर, 2 आईएएस करने वाले, 2 एक मैनेजर रैंक पर काम करने वाले, वो भी क्रिश्चियनिटी में जाने को तत्पर हैं, तैयार खड़े हैं। और ऐसे ऐसे एक एक करके वो सबको अपने तरफ क्रीम लोगों को मिलाते चले जा रहे हैं। और हमारा समाज आपका व्यक्तिगत मामला है ये कहकर चुप रह जाता है। हमें ये समझना होगा कि अगर उनको केवल क्रिश्चियन बनाना होता तो बहुत गरीब लोग हैं, उनको लेते। खुद प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, आपके 2 बच्चे दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर गए हैं, इसलिए आप जैसे लोगों की क्रिश्चियनिटी को ज़रूरत है। अब ये समझ लीजिए कि जो टॉप पर अच्छा जाने लगेगा अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के बल पे, उसको ये लोग क्यों लेना चाहते हैं, उनसे क्या काम कराना चाहते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। क्या अशोक तिवारी जैसे और लोग भुक्तभोगी लगातार होते रहेंगे? सरकारें क्या कर रही हैं? समाज का क्या इसमें रिस्पांस है? किस तरीके से आप अपेक्षा रखते हैं? हाँ, सरकार कानून बनाने की कोशिश कर रही है और अश्विनी उपाध्याय जैसे सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है। जब अगर ईसाई हमारे जर जोरू ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, लगातार कब्जा करते जा रहे हैं, गरीब इलाकों में भी, और जहाँ जहाँ क्रीम लेवल के लोग हैं, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल उदाहरण है, मैं ओमान में जानता हूँ, मुझे जेल 21 नवंबर को पुलिस पकड़ के ले गई है और मैं जनवरी में वहाँ से 5 जनवरी को आया हूँ। उस बीच में कम से कम 7 लोग ईसाई बन चुके हैं और सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षक और अच्छे पोस्ट पर, उनके बच्चे अच्छे पोस्ट पर, उनको ईसाई बनाया गया है। लेकिन नाम किसी का नहीं बदला गया है। वो लोग कहते हैं नाम आपका यही रहेगा, किसी को पता नहीं लगेगा, बस केवल आप मेरे लिए काम करोगे। और मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा सिस्टम जो है वो इन क्रिप्टो ईसाइयों के कारण दबा हुआ है। तो सरकार जो कर रही है अच्छी बात है, अश्विनी उपाध्याय साहब कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको अपना अपना योगदान देकर इन क्रिप्टो ईसाइयों के खिलाफ डट कर खड़ा होना पड़ेगा और इनका मुकाबला करना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। यानी फिर ये कैसे समझा जाए कि क्रिश्चियन है? अगर हिंदू नाम रख के क्रिश्चियन है, ये पता लगा पाना भी तो आसान नहीं है। ये सबसे ज़्यादा घातक है हमारे देश के लिए, बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि हमारे जो प्रमुख सुरक्षा अधिकारी हैं, जो एनआईए या सीबीआई के लोग हैं, वो भी परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, नाम उनको देखने में कुछ लगता है। और SC ST में तो और भी बुरा हाल है, वो यहाँ से हर तरह की सुविधाएं भी लेते हैं और काम वो ईसाइयों के लिए करते हैं। और जहाँ तक ईसाइयों के लिए क्या काम करते हैं ये बात अगर कहा जाए तो हमारे देश की सुरक्षा भी कई मामलों में खतरे में पड़ने की उम्मीद है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा
पढ़े लिखे समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अगर शुतुरमुर्गी नीति अपनाए रहेंगे कि हमने आँख बंद कर लिया तो दुश्मन हमें नहीं देख रहा है, नहीं, दुश्मन हमारे घरों में घुस गया है, हमारे बेटा बेटियों और पत्नियों को बहलाने में लगा हुआ है। हम घर में ही अपने अकेले रह गए हैं। और अगर ऐसी समस्या आई है तो मैं समझता हूँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये हमको हर आदमी को समझना चाहिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी कुछ दिनों तक गुलाम करके जल्दी ही देश को छोड़ा है, फिर से उसी राह पे हमारा देश है। इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचने में जो भी कवायद है उसकी हिस्सेदारी करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया, हमारी मीडिया के साथ अपने दुख दर्द को बताया, क्योंकि सरोकार परख है और सारी वेदनाएं आपकी लगातार हम अपनी मीडिया पे रखते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ मिलेंगे, उनकी वेदना आपको बताएंगे, वो कितने व्यथित है, किस विषय को लेके हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।